हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। भाई लोग, इतनी बड़ी अपडेट आ रही है भाई, मैं क्या बोलूं यार। दीपिका पादुकोण को लेके इतनी बड़ी अपडेट है भाई। कल की पार्ट 2 में नहीं होगी भाई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया भाई। भाई मूवी की इंडस्ट्री में अभी तक इतनी बड़ी अपडेट की कोई मूवी से ऐसे ऑफिशियली इतने दिन अभी तो चलो भाई की मूवी को आ रही हो या कुछ हो तो अगर कुछ हो गया होगा तो निकाल दिया जाए। भाई साहब इतने अभी 2-3 साल पड़े हैं, अभी से अनाउंसमेंट कर दो, इतनी क्या भाई, क्या जल्दबाजी, मतलब क्या हो रहा है। मैं आप सबको पूरी अपडेट देता हूँ, ठीक है। दीपिका को कल की मूवी से आउट कर दिया है, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया ट्वीट करके, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। विजयंती मूवी ने क्या बोला ये सब, और ये सब क्या चक्कर है। और ये तो पार्ट 1 भी नहीं है भाई कि चलो ब्लॉकबस्टर वन पार्ट, जो 1 पार्ट है उसको ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी पार्ट 2 के लिए भाई कुछ, मतलब कि ये नहीं कि पार्ट 2 बननी है भाई, अभी इसमें तो कुछ ना कुछ रोल तो होगा भाई कुछ से रिलेटेड, उसको भी नहीं देख रहे भाई। क्या कर रहे हैं पार्ट 2 ने, ऐसा नहीं कि भाई फ्लॉप हुई तो चलो चलिए भाई। पार्ट 1 ने भाई 1000 करोड़ कलेक्शन किया यार, क्या पता आपको पार्ट 2 2000 करोड़ कलेक्शन करके दे दे। सभी अपडेट बताने, और लेकिन सभी अपडेट लाने के लिए भाई और सब कुछ करने के लिए भाई मेरे को मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, सब लिखना पड़ेगा। उससे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि वैजयंती मूवी ने एक्स पे ट्वीट क्या किया, ठीक है। तो ट्वीट में ऑफिशियली अनाउंसमेंट की कि दैट दैट दीपिका विल नॉट बी द विल बी पार्ट द अपकमिंग sequence ऑफ कल्कि 2898 AD। सोचो आपने कोई मूवी में, इतनी बड़ी मूवी में 1000 कलेक्शन किया, लेकिन उसमें आपने ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है भाई। कल्कि में आपको किस कारण लग रहा है कि कलेक्शन आया भाई? दीपिका पादुकोण के लिए? भाई प्रभास के कारण मैं बोल सकता हूँ कि भाई दीपिका पादुकोण की भाई एक्टिंग अच्छी थी उसमें भाई। उन्होंने भाई जो जो करना था उनको, जो उनको मिला था वो बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने कल की। बाकी मैं क्या बोलूँ यार, देखो सिर्फ आपको और अपडेट बताता हूँ, ठीक है। और ये सब बहुत दिनों से चल रहा है, क्यों चल रहा है अब आपको बताता हूँ। देखो कहाँ से क्या चालू हुआ है सब बताता हूँ। ये सब अब खत्म करते हैं, मतलब इन्होंने ट्वीट किया, ये बहुत दिनों से चल रहा है, अब इसको खत्म करते हैं। किसने किया कि वैजयंती मूवी जिसकी कल की मूवी, ठीक है, ये बहुत दिनों से चल रहा है और इसको खत्म करते हैं और आपका फ्यूचर अच्छा रहे दीपिका पादुकोण का हाथ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि सब क्या है, अब क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब चालू हुआ था कब से? स्पिरिट से, ठीक है। स्पिरिट से कि सब चालू हुआ स्पिरिट से कि जो दीपिका पादुकोण वो प्रभास के साथ डन थी कि भाई 100% आपको दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी आपको स्पिरिट मूवी में देखने को मिलेगी 100%, ठीक है। मतलब कंफर्म था कि आपको दीपिका पादुकोण स्पिरिट में जरूर दिखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर दीपिका उन्हें बोला मैं स्पिरिट मूवी नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, क्यों आपका रीजन बताता हूँ, ठीक है। और कौन सी मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मुझे कोई दूसरी मूवी करनी है। कौन सी मूवी करनी है? एटलीस्ट 6 मूवी, मतलब अल्लू अर्जुन के साथ मूवी करनी है, ठीक है भाई। आपका ओपिनियन, आप करना चाहो कर लो, ठीक है। उसको लेके कोई विवाद नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद हिमेश आपको एक शायद एटलीस्ट इसके कुछ ना कुछ डायरेक्टर कुछ ना कुछ है, ठीक है। या कोई ना कोई है, ठीक है, मैं जानता नहीं हूँ, बाकी मेरे को जितनी अपडेट है हिमेश ने आर्टिकल में एक अनाउंसमेंट नहीं की थी, एक आर्टिकल में लिखा था कि दीपिका ने स्पिरिट को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसमें ये सीन थे कि दीपिका कंफर्टेबल नहीं थी और ये सीन नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो भाई मैं ये बताओ, इसको पढ़ने के बाद मेरे को सिर्फ एक चीज याद आई, एक ही चीज याद आया, पठान में आपका ये सीन कहा गया था। पठान के सॉन्ग में भाई आपने क्या क्या नहीं किया है भाई। पठान के सॉन्ग को अगर यूट्यूब में सर्च करके देखो तो दीपिका पादुकोण ने भाई क्या क्या सीन नहीं किए, ये बताओ भाई। मैं ये बोल सकता हूँ कि कुल मिला के वजह कुछ और है, वजह कुछ और बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि मैंने तो दीपिका पादुकोण को बताई थी स्क्रिप्ट, कि हिमेश को कैसे पता चल गई। मतलब दीपिका पादुकोण ने अपनी स्पिरिट्स मूवी के से जुड़ी जो स्क्रिप्ट है वो आपने किसी के साथ शेयर की है भाई। जब भी कोई भी मूवी को आप साइन करते हो तो मतलब ये होता है कि कंफर्म आप उस मूवी की भाई स्क्रिप्ट या कुछ भी स्टोरी किसी से आज शेयर नहीं कर सकते हैं ना।
लेकिन दीपिका ने एक मतलब क्रॉस कर दिया कि भाई किसी के और साथ शेयर की, चलो शेयर करी यार, मैं क्या बोलूँ, शेयर क्यों करी, क्या करी करी, पर इस ऐसा बताना क्यों चाहिए था यार हिमेश को कि भाई ये है वो है करके, तो उससे और पता चल रहा है भाई इसको लेके भाई दीपिका करियर ज्यादा खराब है, और मैं बोल सकता हूँ कि बॉलीवुड का भी ज्यादा करियर ज्यादा जाके फ्यूचर में जाके डिपेंड होना खराब हो सकता है। क्यों, बताता हूँ उसको। ठीक है, ये सब हुआ भाई, तब से लेकर भाई ये विवाद धीरे धीरे कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बढ़ती गई भाई। फिर अगर मैं दीपिका का क्या कर देखूं कि कोई बड़ी सुपरस्टार है, मुझे लगती नहीं है कि बड़ी सुपरस्टार, मैं ये बोल सकता हूँ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक्टर है, और एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, और जिस हिसाब से उनको जो भी एक्टिंग मिलती है वो बहुत अच्छे से निभाती है। ठीक है, लेकिन क्या बहुत बड़ी सुपरस्टार है कि उनकी कोई मूवी आएगी और बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाड़ देगी, ऐसा है? अगर आप नहीं है भाई, मैं लेकिन अगर आप देखो पठान देख लो, जवान देख लो, कल की, तीनों में थी वो, तीनों में आपको दीपिका देखने को मिलेगी। लेकिन क्या तीनों की कलेक्शन इतनी ज्यादा आई किसके कारण? भाई प्रभास तो साइड एक्टर था क्या? दीपिका पादुकोण ने तो लाया है इतना कलेक्शन। शाहरुख खान ने तो पठान और जवान में भाई कुछ किया ही नहीं है, उसमें तो भाई दीपिका पादुकोण मैन एक्टर थी, और मैं क्या ही बोलूं यार। सोचो ना यार, मैन एक्टर जो बंदा है वो कलेक्शन ला रहा है, या मैं बोल सकता हूँ कि 10% हाथ है जिसमें भी भाई जो काम के, जो दीपिका के कुछ हैं यार सपोर्टर, उन्होंने साथ दिया। लेकिन 90% में 100% बोल सकता हूँ, 90% जो कलेक्शन है वो आपको प्रभास और शाहरुख खान के लिए मिली, ये नहीं कि दीपिका के लिए मिली। अगर मिली भी, अगर 20-80%, 20-30%, उससे ज्यादा 110% मिल ही नहीं सकती, 20% से ऊपर यार, क्या बोलूँ मैं उससे ज्यादा। भाई ये दीपिका ने सही में अच्छा नहीं किया कि शेयर कर दी, या तो एक मूवी की तरफ जाना था, या तो जब स्क्रिप्ट बोले तभी मना कर सकती थी, जब डन होने के बाद छोड़ना थोड़ा मेरे को लगा कि ना इंसाफी टाइप का हो जाता है। अब जैसे कि कुछ डन हो जाता है तो उसके साथ क्या सीन जमेगी क्या नहीं जमेगी, वो पहले से ही डायरेक्टर सोचते हैं। अब उनको भी अगर कोई और आएगी एक्ट्रेस तो उसके साथ भी उसको थोड़ा चेंज लगना पड़े, ये सब की भाई कौन कॉम्प्रोमाइज करके भाई मूवी बनेगी, फिर क्या मतलब है यार, ये सब नहीं करना चाहिए दीपिका पादुकोण को। बाकी मैं बोलूँ, अगर अगर आपको कोई ऐसी फीमेल एक्टर देखनी है कि हाँ भाई अकेली ने ऐसी कोई मूवी बनाई है जिसमें कलेक्शन इतनी तगड़ी है, तो आप देख लो भाई। आप अगर श्रद्धा कपूर को देखो भाई, स्त्री 2 आई थी भाई, उसने 600 करोड़ की प्लस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी भाई, उसने एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बस 600 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी उसने। भाई मैं सोच ही नहीं सकता था कि फीमेल इतने कर सकते हैं, ऐसी मूवी लाओ ना। अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं अकेले इतनी बड़ी मूवी कर सकती हूँ, तो भाई एक अलॉन मूवी लाओ, अकेले कोई मूवी लाओ, या कोई भी एक्टर एक्टर रहेगा, कोई भी छोटा मोटा लाओ, और आप लीड एक्टर बनो, देखता हूँ भाई कितनी कलेक्शन आते हैं। अभी नहीं होगा भाई आपसे, मेरे को ही पता है। और आप बताओ, एटलीस्ट 6 में गए हो तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट 6 में कितनी कलेक्शन आएगी? मैं ये नहीं बोलूँ कि कम कलेक्शन आएगी, 1000 करोड़ 1500 करोड़ आएगी, लेकिन क्या आपके कारण आएगी? नहीं, दीपिका का कारण नहीं है, ये है कि अल्लू अर्जुन के कारण। अब बाकी इनका ये डिसीजन है क्या है, बट मेरे हिसाब से थोड़ी जो इनको जो अपनी जो शेड्यूल्स है ना, इनको तो थोड़ा ढंग से, और थोड़ा मतलब कि डिसीजन को ना थोड़ा ढंग से लेना चाहिए। कुछ भी डिसीजन ले रहे हो यार, कुछ भी ले रहे हो। अब ये सब होने के कारण देखो क्या होगा, आने वाले समय में आपको ना बॉलीवुड में कोई प्रॉब्लम होते हुए दिखेगी। जैसे साउथ का डायरेक्टर है, अब उनको लेके साउथ के लोग वो उनको मतलब कि बॉलीवुड के कोई से भी मूवी के एक्टर्स को एक्ट्रेस को लेना होगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी कि भाई ये लोग ये है वो। और आपको क्या लगता है, अब साउथ की मूवी कोई भी आएगी तो आपको क्या लगता है कि दीपिका को बार बार लिया जाएगा? भाई नहीं लिया जाएगा। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी यही सब मेरे पास अपडेट थी। मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए, कल की 2 के लिए भाई, जो भाई आपको इतनी मतलब अच्छे से जो फिट हो रही थी कल की मूवी, अब थोड़े से डिफरेंट करने पड़े जिससे कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ कुछ हो खराब बने, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और इन लोग को अनाउंसमेंट भी अभी नहीं करनी थी मेरे हिसाब से, अनाउंसमेंट भी अभी तो 2-3 साल के बाद करने 100% चाहे सके 3 साल के बाद ही आएगी भाई कल की 2। तो इन लोगों को कम से कम जब आ रही थी तभी अनाउंसमेंट कर देते, अभी से अनाउंसमेंट क्या है? मतलब ये है कि कुछ बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है, जिसको लेके इतनी जल्दी भाई इन लोगों ने कंफर्म कर दिया।
बाकी मेरे को लगता है कि कल के 2 को लेके कुछ प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है, जिसका नहीं है भाई, जो आगने वाले समय आपको जरूर पता चलेगी। बाकी यही था मेरे पास अपडेट। बाकी कैसे लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, बाय।